एंड वेलकम टू इंग्लिश एक्टिवेटर। मैं हूं आपके साथ सुनील मिश्रा, इंग्लिश टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने पिछले क्लास में, बेसिक क्लास के पिछले क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ों पे डिटेल में चर्चा की थी। अगर आप में से कोई उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आप जा करके उस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं आज जो पढ़ाऊंगा या आज जो बताऊंगा वो काफ़ी हद तक पिछली क्लास से रिलेटेड है। तो आप पहले जा करके उस क्लास को देखें, उस वीडियो को देखें, फिर आगे आते हैं। हमने पिछली क्लास में चर्चाएं की थी इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश हमने देखा था इसमें कि इंग्लिश क्या है, तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है तथा साथ ही साथ इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा था। अब यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि इंग्लिश जो है हमारा लैंग्वेज है, तो एक बात हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी लैंग्वेज को हमें प्रॉपर तरीके से और ज़्यादा समझने के लिए, उस पर डिटेल्ड जानकारी लेने के लिए हमें उसका एक खास सेक्शन को पढ़ना होता है, और उस सेक्शन को कहते हैं हम लोग ग्रामर, जिसे आप बचपन से सुनते, पढ़ते और समझते आए होंगे। हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो हमें, चूंकि हमारा लैंग्वेज है इंग्लिश, इसलिए हमें पढ़ना कौन सा ग्रामर होगा, तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा। तो देखेंगे इंग्लिश ग्रामर है क्या। सबसे पहला सवाल यही आता है कि हमारा इंग्लिश ग्रामर है क्या। तो देखेंगे इंग्लिश ग्रामर क्या है। एन इंग्लिश ग्रामर इज द मीडियम बाय दैट वी कैन लर्न, रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। कहने का मतलब कि अंग्रेजी व्याकरण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। यह आप बचपन से समझते और पढ़ते आ रहे हैं। आज हम आप लोगों के सामने एक नया और यूनिक परिभाषा लेके आते हैं। आइए देखते हैं तो क्या होगा परिभाषा हमारा। तो एन इंग्लिश ग्रामर इज द साइंस ऑफ रूल्स for forming words and combining them into sentence। ये काफी न्यू डेफिनेशन है, सो आप इसे ध्यान से देखेंगे। क्या है भाई, तो इंग्लिश ग्रामर क्या है। इंग्लिश ग्रामर इज द साइंस ऑफ रूल्स। क्या है, साइंस ऑफ रूल्स, नियमों का एक विज्ञान है। इंग्लिश ग्रामर क्या है, तो नियमों का एक विज्ञान है। फॉर फॉर्मिंग, क्यों है भाई, तो वर्ड्स को बनाता है और कंबाइन करता है, जोड़ता है, और सेंटेंस में उसके प्रयोग के बारे में हमें बताता और सिखाता है। हम उसी को इंग्लिश ग्रामर के नाम से जानते हैं। इंग्लिश ग्रामर हमने देखा। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पहला ऑर्थोग्राफी, जिसको हिंदी में हम लोग वर्ण विचार के नाम से जानते हैं। ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। दूसरा हमारा क्या है, इटिमोलॉजी, हिंदी क्या होगा, शब्द विचार। ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है, सिंटैक्स, और ये इंग्लिश ग्रामर में एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है। ये हमारा कौन सा, सिंटैक्स। इसको क्या बोलते हैं, वाक्य विचार। हम इसको जो है सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट के नाम से भी देखते हैं। आपने शायद पढ़ा भी होगा, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, इवन कुछ बोर्ड्स में तो 6, 7 में भी दे दिया जाता है। तो सिंटैक्स जो है हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है। इसके लिए हम अलग से एक क्लास लेके आएंगे, एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसपे हम इसका चर्चा करेंगे। पंक्चुएशन हमारा क्या है, तो ये हमारा चिन्ह विचार है। और प्रोसोडी, इसको हिंदी में हम लोग छंद विचार के नाम से जानते हैं। यानी हमारा पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर जो है इसी 5 भागों पे बेस्ड है। इसी 5 से हमारा पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर चलता है। सीधी सी बात है, अगर आप ऑर्थोग्राफी को लेके चलेंगे तो इसमें क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन व्हिच वी लर्न अबाउट द लेटर्स एंड इट्स यूजेस, etymology about the words, syntax about the sentences, punctuation about the signs, sign चिन्ह जिसको हम लोग बोलते हैं, and prosody actually this is mainly used by the some write to some different type of the things, और इसमें खास तौर पे पोएट लोग इसका खास तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी पे हम एक अलग अलग क्लास लेके आएंगे। इन सब का अलग अलग क्लास होगा, चाहे वो ऑर्थोग्राफी हो, चाहे वो एटिमोलॉजी हो, सिंटैक्स हो, पंक्चुएशन हो,
चीजें पढ़नी होती है, टाइम नहीं होता है, थोड़ा कम टाइम होता है। तो मैं एक चीज खास तौर पे जो लेके आऊंगा वो ये है कि घंटों की पढ़ाई मिनटों में। और हाँ, साथ ही साथ एक बात मैं और करना चाहूंगा, जो कमजोर होंगे, जो होंगे कमजोर वो मेहनत करेंगे पुरजोर, और जो होंगे मजबूत घबराना नहीं है, उनकी इंग्लिश हो जाएगी और भी दुरुस्त। तो बने रहिए मेरे साथ, हम फिर से मिलते हैं अगली क्लास अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और आप अगली क्लास में और पढ़ने के लिए और सीखने के लिए और ऑफ कोर्स टू मोटिवेट मी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।